लोग जब कोलेस्ट्रॉल हाई आया वो देखते हैं तो डर जाते हैं, बट द गुड न्यूज़ इज कुछ ऐसे सिंपल फूड्स हैं जिसको यूज़ करके आप कोलेस्ट्रॉल को ना सिर्फ नेचुरली कम कर सकते हैं, बट वो आपके बॉडी को हील कर सकता है और आने वाले फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही टॉप 7 कोलेस्ट्रॉल हीलिंग फूड्स के बारे में जो आर्टरीज को साफ करेंगे, इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करेंगे और आपके हार्ट को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देंगे। इसमें जो 7 नंबर का फूड है दैट इज माय पर्सनल फेवरेट। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर अपने फैमिली के साथ देखिएगा और अपने आसपास मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आप हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज होने वाला पॉडकास्ट मिस ना करें। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स। सबसे पहला जो फूड है वो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग सुपर फूड मोरिंगा, जिसे ड्रमस्टिक लीव्स भी कहा जाता है। मैंने इसे टॉप पे क्यों रखा है? क्योंकि आप सोचो, एक सिंपल सा पत्ता पर इसका इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इतना स्ट्रांग है कि डजन्स ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़ ने इसको नेचुरल स्टैटिन भी बोला है, बट बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि मोरिंगा आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनने की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। एग्जैक्टली वो उसी एंजाइम्स को कम कर देता है जो स्टैटिन दवाइयाँ टारगेट करती है, HMG CoA रिडक्टेस। इससे LDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल दोनों नेचुरली ड्रॉप करते हैं। दूसरी बात जो और भी इम्पॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल डेंजरस तब बनता है जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। मोरिंगा के अंदर 40 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे क्वर्सेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड। ये LDL को ऑक्सीडाइज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। यही वो ऑक्सीडेशन है जो आर्टरी में प्लेग जमा कर देती है। एक स्टडी ने दिखाया कि 50 to 60 दिनों तक LDL 14%, टोटल कोलेस्ट्रॉल 10% और ट्राइग्लाइसराइड्स 15 to 18% तक कम हुआ मोरिंगा की वजह से। वो इवन आपके ALT, AST जैसे लिवर एंजाइम्स को भी 22 to 30% जितना डाउन कर देता है। प्लस इसमें बीटा सीटोस्टेरॉल होता है जो एक प्लांट कंपाउंड है, कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन को आपके इंटेस्टाइन में ही उसे ब्लॉक कर देता है। यानी जो कोलेस्ट्रॉल खाया नहीं वो अब्जॉर्ब हुआ नहीं। और एक हिडन बेनिफिट है, मोरिंगा इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, जिससे ट्राइग्लाइसराइड, बेली फैट, इन्फ्लेमेशन सब कुछ कम हो जाएगा। यानी कोलेस्ट्रॉल का हर रूट कॉज ये हिट करता है। अब इसे कैसे लेना है? 1 टीस्पून मोरिंगा पाउडर हर रोज़ आप या तो वार्म वाटर में डाल के ले सकते हैं या दाल, सब्जी या रोटी के आटे में मिलाकर ले सकते हैं। अगर आपको फ्रेश लीव्स मिल जाते हैं तो आप फ्रेश जूस घर पे बना सकते हैं, या तो आप मोरिंगा के पत्तों की सब्जी या उसे चटनी के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप 1 टीस्पून मोरिंगा पाउडर लेते हैं गर्म पानी में तो उसे बॉइलिंग वाटर में ना यूज़ कीजिएगा, नहीं तो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे। जस्ट यूज़ वार्म वाटर। अगर आप प्रेग्नेंट है, BP की दवाइयाँ ले रहे हैं या अगर एसिडिटी है तो आप कोई सुपरविजन में इसे ले सकते हैं। दूसरा, हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए सुपर फूड गार्लिक, लहसुन। सबसे पहले गार्लिक का मैजिक इंग्रेडिएंट है एलिसिन। ये एक सल्फर कंपाउंड है जो आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को स्लो डाउन कर देता है। एग्जैक्टली उसी बायोकेमिकल पाथवे पर जहां फार्मास्यूटिकल कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयां होती है वो काम करती है। इसीलिए गार्लिक को अगेन इसे भी नेचर का एक स्टैटिन बोला गया है, जस्ट लाइक मोरिंगा। अब मैकेनिज्म समझते हैं। गार्लिक बॉडी में 3 मेजर पाथवे को एक्टिवेट करता है। पहला, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन स्लो डाउन करता है। एलिसिन जो है वो लिवर के HMG CoA रिडक्टेस एंजाइम को नेचुरली इनहिबिट करेगा। इससे लिवर कम कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दूसरा, ये ब्लड वेसल्स को क्लीन और रिलैक्स रखता है। गार्लिक जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करेगा। ये वेसल डायलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है, यानी कि प्लेग जमा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और तीसरा, LDL ऑक्सीडेशन को ये रोकता है। हमने देखा ऑलरेडी, ये आपके आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए और हार्ट को डैमेज करने का बहुत बड़ा कारण है, तो उसे वो रोकता है।
क्योंकि गार्लिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हाई होते हैं, एलडीएल को रस्ट होने से वो बचाता है। इसके अलावा गार्लिक ब्लड को स्लाइटली पतला करता है, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क जो है वो नेचुरली कम हो जाएगा। बट हियर्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लोग नहीं जानते हैं, गार्लिक का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब एलिसिन एक्टिवेट हो, और उसका एक्टिवेट होने का एक सिंपल सा रूल है। जब आप गार्लिक को कट करते हैं, क्रश करते हैं और 10 मिनट छोड़ देते हैं और फिर खाते हैं, तब आपको एलिसिन मिलता है। सो आप इस तरह से कैसे ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। मॉर्निंग में एक क्लव ले लिया रॉ, जैसे मैंने बताया वैसे, या तो आप सब्जी दाल में क्रश करके लीजिए ट्रेडिशनली जैसे हम यूज़ करते हैं, या तो आप गुड क्वालिटी सप्लीमेंट ले सकते हैं। बट जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लड थिनिंग दवाइयाँ चल रही हैं, उनको केयरफुली लेना है। गार्लिक बेसिकली सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता, वो आपके ब्लड वेसल्स को भी जवान बना देता है। तीसरा फूड है वॉलनट्स, अखरोट। ऑनेस्टली कोलेस्ट्रॉल के लिए सभी नट्स में से ये किंग है। वॉलनट्स के अंदर हाई फैट ज़रूर होता है, बट ये फैट वो नहीं है जो आपको डैमेज करे, ये वो फैट है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिपेयर करता है। वॉलनट्स के अंदर 2 सुपर हीरो न्यूट्रिएंट्स है। सबसे पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स। ये दोनों मिलकर आपके एलडीएल को स्टेबलाइज करते हैं और प्लेग बनने से रोक देते हैं। हार्ट रिलेटेड कोई भी कंडीशन में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देगा, तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन कम होगा। वॉलनट्स एलडीएल पार्टिकल साइज की इम्प्रूव भी करता है। डेंजरस स्मॉल एलडीएल को सेफ लार्ज फ्लफी एलडीएल में वो कन्वर्ट करता है। अब वॉलनट्स को कितना लेना और कैसे लेना, हमेशा पहले सोक करके लेना है, क्योंकि सोक करने से उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप उसे रोस्ट करके ले सकते हैं, बट सोकिंग इज ऑलवेज बेटर। करीबन 6 घंटा या ओवरनाइट उसे आप भिगो सकते हैं। कितना लेना, आइडियली 2 वॉलनट्स इन अ डे इनफ होते हैं, होल वॉलनट्स। चौथा सुपर फूड है विंटर का भी सुपर फूड, विच इज़ आंवला। ये नेचुरल एंटी डैमेज सिस्टम है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। आंवला जो है कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली कम नहीं करेगा, बट वो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल हैंडलिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करता है। ये बात लोगों को नहीं पता। आंवला का सबसे पावरफुल यूनिक पावर क्या है पता है? लिवर जीन स्विचिंग। आंवला के अंदर एक स्पेशल कॉम्बो होता है, एम्लिकैनिन ए एंड एम्लिकैनिन बी। ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, ये जीन मॉड्यूलेटर्स है। 2012 में फाइटोथेरेपी रिसर्च में एक लैंडमार्क स्टडी पब्लिश हुई थी। रिसर्चर्स ने देखा कि आंवला लिवर के 2 इम्पॉर्टेंट फैट मेटाबॉलिज्म जीन्स को ऑन कर देता है। पहला है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा और दूसरा है लिवर एक्स रिसेप्टर अल्फा। ये दोनों जीन्स कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट और रिसाइकलिंग के मास्टर रेगुलेटर्स होते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो आंवला आपके लिवर को सिखाता है कि कोलेस्ट्रॉल को बेटर हैंडल कैसे करना। आपके हार्ट रिस्क का एक प्रिडिक्टर होता है विच इज़ APOB, जो आप ब्लड रिपोर्ट में कभी देखेंगे। आंवला इसे कम करता है और ये मार्कर LDL से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वो पार्टिकल है जो LDL को ब्लड में लेके घूमता है। सो ज़्यादा APOB यानी ज़्यादा LDL कार्स यानी ज़्यादा ट्रैफिक जाम। आंवला इवन ट्राइग्लाइसराइड को भी स्मूथली कम करता है। आंवला के पॉलीफिनॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को स्लो डाउन कर देते हैं, इससे पोस्ट मील शुगर स्पाइक कम होता है और ट्राइग्लाइसराइड नेचुरली कम होता है। इवन आंवला जो है वो एंडोथीलियम, जो ब्लड वेसल्स की अंदर की वॉल होती है, उसे भी वो हील करता है। आंवला को कैसे ले सकते हैं? सबसे बेस्ट आइडिया है फ्रेश आंवला लेना, एक होल आंवला एवरी डे। या तो रॉ खा सकते हैं, ग्रेटेड खा सकते हैं, चटनी सब्जी दाल वगैरह में डाल सकते हैं, या तो आप उसका फ्रेश जूस पी सकते हैं 30 to 40 ml, या तो पानी में डाइल्यूट करके पी सकते हैं, एक आंवला का जूस या मैक्सिमम 2 आंवला का जूस। दूसरा ऑप्शन है आंवला का पाउडर, आप यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून पर डे। अगेन हॉट नहीं बट वार्म वाटर के साथ मिलाकर ले सकते हैं। मे बी सुबह उठने के साथ लिया जा सकता है या लंच के साथ। आंवला को चटनी में आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी चटनी बनाकर आप रोटी के आटे में उसे डाल सकते हैं 1.5 टीस्पून जितना आपने डाल दिया 1 कप आटे के अंदर, या स्मूदी के अंदर आप डाल सकते हैं। आंवला बेस्ट तब काम करता है जब आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक आध बार ले लिया। कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन दिस केस। स्पेशली विंटर में सीजन है तो आंवला का इस्तेमाल सबसे बेस्ट है। 5वां है मेथी सीड्स।
इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल रीबैलेंसर। मेथी का सबसे यूनिक पावर जो है वो है गैलेक्टोमैनिन। ये स्लो अब्जॉर्ब फाइबर है। मेथी सीड्स के अंदर ये जो स्पेशल फाइबर है ये रेगुलर फाइबर से अलग होता है। ये इंटेस्टाइन के अंदर एक जेल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो फूड का अब्जॉर्प्शन स्लो डाउन कर देगा। जब अब्जॉर्प्शन स्लो होगा तो इंसुलिन स्लो रिलीज होता है, और इंसुलिन जब स्लो रिलीज होगा तो ट्राइग्लाइसराइड, लिवर, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन जो है वो दोनों सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक चेन रिएक्शन। 1990 में न्यूट्रिशन रिसर्च जर्नल में क्लासिक ह्यूमन ट्रायल पब्लिश हुआ था। उन्होंने 25 ग्राम्स मेथी सीड्स पाउडर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को 21 डेज तक दिया। रिजल्ट शॉकिंगली स्ट्रॉन्ग था। कोलेस्ट्रॉल 15% कम हुआ, LDL 16% और ट्राइग्लाइसराइड 14% ड्रॉप हुआ सिर्फ 3 हफ्ते में। ये कोई लाइट इफेक्ट नहीं है, दिस इज मेटाबॉलिक करेक्शन। मेथी के अंदर एक और यूनिक पावर है विच इज सैपोनिन। ये सैपोनिन जो है लिवर के अंदर HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम्स जो हमने देखा उसे नेचुरली काम डाउन कर देंगे। सेम एंजाइम जो मैंने बात करी स्टैटिन मेडिसिन ब्लॉक करती है। स्टैटिन्स फोर्सफुली से ब्लॉक करेंगे, मेथी जेंटली रेगुलेट करेगी। मेथी से बाइल प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाइल एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अगर बाइल फ्लो स्लो है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेगा, यानी मेथी कोलेस्ट्रॉल को यूज करने पर मजबूर कर देती है। मेथी से इवन लिवर एंजाइम्स भी इम्प्रूव होते हैं। इसे आप कैसे ले सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीका ओवरनाइट सोक्ड लेना। 1 टेबलस्पून जितना मेथी सीड्स रात को ओवरनाइट भिगो कर रखिए 1 ग्लास पानी में, रेगुलर वाटर, और सुबह आप उसे छान लीजिए, पानी पी लीजिए। आप चाहे तो सीड्स जो सॉफ्ट हो चुके हैं आप चाहे तो थोड़े बहुत आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। दूसरा है उसका पानी आप बना सकते हैं। सो 1 टीस्पून मेथी सीड्स जो है उसको आप 1 कप पानी में बॉईल कर दीजिए 5 to 7 मिनट्स तक, उसे छान लीजिए और पानी पी लीजिए। इट इज़ ग्रेट फॉर पीपल हु स्ट्रगल विथ रॉ सीड्स। तीसरा ऑप्शन है मेथी का पाउडर लेना, यानी 1.5 टीस्पून जितना मेथी सीड्स पाउडर 1 ग्लास गर्म पानी में आप ले सकते हैं। आप इसे कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 to 1 टीस्पून होल सीड्स, दाल सब्जी खिचड़ी में ट्रेडिशनली जैसे यूज़ होता है वैसे कीजिए। आप मेथी का पाउडर जो है कुक्ड फूड के ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। जिनको डायरेक्ट कंजम्पशन पसंद नहीं है उनके लिए दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, बट स्टार्ट स्लो। अगर आपको गैस, ब्लोटिंग ऐसा कुछ भी फीलिंग आ रहा है 1/2 टीस्पून से शुरू कीजिए। छठा आता है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। दिस इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉल ट्रिपल एक्शन। सबसे पहली चीज उसके अंदर होता है लिग्नेंस। ये हार्मोन लाइक कंपाउंड्स है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर्स को रेगुलेट करते हैं, यानी फ्लैक्स सीड्स लिवर को सिग्नल देता है कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को उठाकर रिसाइकल करो। प्लस फ्लैक्स सीड्स का सॉल्युबल फाइबर पानी के कांटेक्ट में जेल बनाता है जो इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके उसको अब्सॉर्ब होने नहीं देता है। ये मैकेनिज्म इवन जो लोग कहते हैं ओट्स बहुत पावरफुल है, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल ही होता है, बिकॉज फ्लैक्स का फाइबर विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। इवन फ्लैक्स सीड्स के अंदर जो ALA ओमेगा 3 होता है लिवर के फैट प्रोसेसिंग एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ये एंजाइम स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और ट्राइग्लाइसराइड को कम करते हैं। इसे आप कैसे ले सकते हैं? 1 टेबलस्पून ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स पर डे। ये सिंपल सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। होल सीड्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते, ग्राउंड फॉर्म में ही ये अच्छे से काम करते हैं। आप इसे पानी के साथ स्मूदीज, कर्ड, रोटी, आटा सब कुछ जो है उसमें मिलाकर ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, 2 तरीके। फ्लैक्स सीड्स को आप पाउडर रोस्ट करके पाउडर बनाकर सैलड के ऊपर स्प्रिंकल कर दो, आप अपने बटर मिल्क में डाल दो, या आप रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स को मुखवास के रूप में पोस्ट मील ले सकते हो। अब आता है नंबर 7, माय फेवरेट, जिससे लोग डरते हैं, कोकोनट। लोगों को लगता है कोकोनट मतलब तो सैचुरेटेड फैट, मतलब डेंजरस, बट फंक्शनल साइंस एकदम उल्टा बोलती है। लेटेस्ट साइंस, कोकोनट कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं करता, वो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को शार्पन करता है। कोकोनट का बिगेस्ट पावर क्या है? MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स। कोकोनट के अंदर जो फैट होता है वो नॉर्मल फैट जैसा बिहेव नहीं करता बॉडी में। उसका स्ट्रक्चर MCT जो मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड होता है, ये डायरेक्टली लिवर में जाते हैं और एनर्जी के लिए बर्न होते हैं, फैट बैंक में स्टोर नहीं होते। और जब लिवर
इन एमसीटीज को बर्न करता है तो वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड सिंथेसिस दोनों को स्लो करता है। कोकोनट इवन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल को। 2011 के लिपिड्स जर्नल स्टडी के मुताबिक कोकोनट ऑयल से एचडीएल 7 to 10% इंक्रीज हुआ और एचडीएल के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स भी इंप्रूव हुए। दिस इज अ बिग थिंग। कोकोनट इवन LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL दोनों को कम करता है। इवन इसके अंदर होता है लॉरिक एसिड, ये एंटी माइक्रोबियल कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्टर है। आपके गट के बैड बैक्टीरिया को वो कंट्रोल करेगा, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होगा, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। क्या आप ये जानते हैं कोकोनट आपके थायराइड फंक्शन को भी बेटर करता है? थायराइड और कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट रिश्ता है। हाइपोथायराइड पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली हाई कभी कभी हो जाता है क्योंकि लिवर स्लो होता है। कोकोनट एमसीटीज थायराइड के मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है, जिससे लिवर का कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन फास्ट हो जाता है। इसे कैसे कंज्यूम करना? 1 to 2 टेबलस्पून कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल कुकिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। आप 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश कोकोनट चंक्स खा सकते हैं या कोकोनट चटनी बना सकते हैं। देखिए, हमारे नेचर में इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो यूज़ करके आप नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को डाउन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, या आपको अगर कोई भी हार्ट रिलेटेड कंडीशन है उसमें आप हेल्प पा सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स का। हमने कुछ ऐसे 11 हर्ब्स के एक्टिव कंपाउंड को लिया और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट किया और एक सप्लीमेंट बनाया जिसका नाम है एडवांस्ड हार्ट केयर। ये सप्लीमेंट डायरेक्टली आपकी हार्ट हेल्थ को मेजर लेवल पर इंप्रूव कर देता है। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स इसके ऊपर हुए, केस स्टडीज़ हमने देखे, हमारे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स देखे, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। और जब आप उसे ओमेगा 3 के साथ मिला देते हैं तो ये और ज़्यादा मल्टीप्लाइड रिजल्ट देता है। सत्वम का एडवांस्ड हार्ट केयर, उसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, डू चेक दैट आउट। हमने अभी टॉप 7 फूड्स की बात करी। मोरिंगा जो आपका कोलेस्ट्रॉल फिक्सर है इन अ वे, दूसरा गार्लिक नेचर का स्टैटिन, तीसरा वॉलनट गुड फैट जो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को मारेगा, आंवला कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटिंग पावर हाउस, मेथी सीड्स कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजर, फ्लैक्स सीड्स ट्रिपल एक्शन कोलेस्ट्रॉल सीड, एंड सातवां कोकोनट जो एक मिसअंडरस्टूड कोलेस्ट्रॉल हीरो है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आई होप आपने उन लोगों के साथ शेयर किया है जिनको आप प्यार करते हैं, जिनका हार्ट आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हार्ट हेल्थ को लेकर मैंने ये वाला जो वीडियो बनाया है, आई एम श्योर आपको वो अच्छा लगेगा। डू वॉच दैट आफ्टर दिस। वापस से मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।